वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के आगे जो लास्ट क्लास में हमने जो सम्स किया था, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझा था, उसी बेसिस पे आगे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा पहला सम्स लेते हैं। दैट थ्री फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 8,000, 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब तीन फ्रेंड्स है, तीनों ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 8,000, 10,000 एंड 12,000। ठीक है, इन्वेस्ट किया है एंड दे ऑल्सो टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। अच्छा, ये उन्होंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13,400। एक साल के बाद उन्होंने 13,400 का प्रॉफिट बनाया। आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 दे डिवाइडेड द रिमेनिंग प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स एज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। मतलब 8,000, 10,000 और 12,000 इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बैंक से भी लोन लिया था और साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है 13,400 रुपया। और एनुअल बैंक का जो इंस्टॉलमेंट होता है दैट इज 5,000 पे करने के बाद जितना पैसा बचेगा उसको वो क्या करेंगे, वो लोग आपस में इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पता करना है दैट उनका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। ठीक है, तो देखिए रेशियो ऑफ कैपिटल्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है उसका रेशियो कितना होगा, दैट इज 8,000 इज टू 10,000 इज टू 12,000। ओके, थ्री जीरोस यहां से रिड्यूस कर दो, यहां से भी रिड्यूस कर दो, यहां से भी रिड्यूस कर दो। अब क्या बचा, 8, 10 एंड 12। 2 से डिवाइड होगा सब, तो 2 4 जा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ओके, 4 is to 5 is to 6. Now sum of their ratios, that is 4 plus 5 plus 6, that is equals to 15. Clear? अब देखो प्रॉफिट हुआ है 13,400, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 13,400। बैंक इंस्टॉलमेंट, बैंक का जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 5,000। तो प्रॉफिट जो बच गया अब वो कितना हो गया, दैट रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 13,400 माइनस रुपीज 5,000। ओके, अब यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 माइनस 5 दैट विल बी 8। ओके, 13 में से 5 चला गया तो 8 बच गया, यहाँ पे 4 एंड डबल जीरो। क्लियर? ठीक है, तब आ गया यहाँ पे 8,400। अब क्या करना है, सबका शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट बच गया है उसके बेसिस पे हम लोग सबका शेयर निकालेंगे। ठीक है, रेशियो कितना था, 4:5:6, सम ऑफ रेशियो 1,500 और जो हमारा प्रॉफिट जो हमको बांटना है दैट इज 8,400। ओके, अब देखो फर्स्ट फ्रेंड शेयर, दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 8,400। 4 कहां से आया, पहला फ्रेंड का जो शेयर था उसका रेशियो कितना है 4, डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है 15, मल्टीप्लाइड बाई जितना प्रॉफिट बैंक को देने के बाद जितना प्रॉफिट बचा है जो डिवाइड होगा इन रिस्पेक्ट टू देयर शेयर्स, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब 15 के टेबल में देखो 15 5 होता है 75, 9 बच गया, 9 एंड 0, 15 6 90 एंड इट विल बी 0। अब 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 0, 4 6 24, कैरी 2 एंड इट विल बी 22। सो 2240 दैट विल बी फर्स्ट फ्रेंड शेयर। सेम वे में क्या करना है, सेकंड फ्रेंड का शेयर निकालना है। 5 divided 15 into 8,400, so reduce करोगे it will be 5,600। clear? so 0 5 6 13 3 28। clear? अब इसी तरह आप लोग थर्ड फ्रेंड का निकालिएगा। ठीक है, सेम वे में थर्ड फ्रेंड का 6/15 कर देना इंटू 1800, 6 इंटू 56 निकाल लेना। तो देखो सम जितना भी आपको हार्ड लगे यहाँ पे को थोड़ा सा हल्का बस एक नया बोल सकते हो नया एलिमेंट दिया था, दैट एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट।
तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, उसको बस आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही सब करके आपको सम्स को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तीन दोस्त है, उन्होंने एक लोन लिया है एक बैंक से, ठीक है, पहले बोल दिया कि लोन ले लिया भाई, कितना 6,000, 8,000 एंड 5,000, एंड उससे उन्होंने 4 साइकिल रिक्शा खरीदे, ठीक है। अब उसका उन्होंने जो भी किया है करने के बाद 2 साल के बाद क्या हुआ, उनको एक प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट हुआ, 30,400 का प्रॉफिट मिल गया। क्या किया पता नहीं। They divided the profit among themselves in the ratio of their capitals and paid back their individual loan amount। मतलब जो भी उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो भी शेयर है, सबका अपना अपना हिस्सा मिल गया। हिस्सा मिलने के बाद, शेयर मिलने के बाद, पार्ट मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना अपना सब इंडिविजुअल लोन जो है वो बैंक को वापस लौटा दिया। दैट इज फर्स्ट ने 6,000 लौटा दिया, 8,000 लौटा दिया एंड 5,000 लौटा दिया। नाउ रिटर्न कर दिया, लौटा दिया बोल रहे हैं, लौटा दिया नहीं, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। अब जब लौटाने के बाद जितना बचा है, कितना कितना किस पास शेयर कितना बचा है, वो हमको अमाउंट लिखना है और उनके शेयर्स का रेशियो निकालना है। क्लियर। तो देखिए सम्स एक एक स्टेप लेके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज है दैट लोन लिया था तीनों फ्रेंड्स ने, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल्स इन्वेस्टेड दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 6,000 इज टू 8,000 इज टू 5,000। अच्छा बहुत टाइम एक चीज ये भी याद रखिएगा, जब इस टू लिख रहे हैं तो यहाँ पे केजी रुपीज ये सब नहीं लिखेंगे, बिकॉज जो यूनिट्स रहते हैं सेम रहते हैं तो यूनिट्स तो पहले कट जाएंगे। रेशियो मतलब क्या हुआ है, एक तरह से डिवीजन हुआ, डिवीजन में क्या हो रहा है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कट जा रहे हैं, तो यूनिट्स लिख के भी कोई फायदा है नहीं। 3 0 है, 3 0 है, 3 0 है, तीनों जीरो कट कर दो, क्या बच जाएगा 6:8:5। सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो दैट इज 6 + 8 + 5, 8 + 6 14 + 5 19। ओके। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 30,400। ओके। अब फर्स्ट फ्रेंड का शेयर कितना हो जाएगा, 6/19 इंटू 30400, ठीक है। 19 वन जा करेंगे, 19 वन जा 19, यहाँ पे क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा लास्ट में, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 19 6 जा कितना होता है, 19 6 जा 114 होता है, और यहाँ पे डबल जीरोस मल्टीप्लाई करोगे 16 6 जा इट विल बी 9600। क्लियर। फर्स्ट फ्रेंड का शेयर आ गया। अब सेकंड फ्रेंड, सेकंड का निकालेंगे, सेकंड फ्रेंड शेयर लिख देना यहाँ पे। सेकंड का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8 × 16 कर दो सीधा डायरेक्ट, लेकिन आप लोग जब कीजिएगा तो कंप्लीटली लिख के कीजिएगा, दैट 8/19 इंटू 30,400, बिकॉज वरना मार्क्स कट जाता है, ठीक है। चलो पूरा ही लिखते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स शेयर कितना हो गया, 8/19 इंटू 30,400, 19 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 19 1 जा अगेन 6 जा 1600, अब 16 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इट विल बी 12800, दैट इज 12,800। ओके। नाउ थर्ड फ्रेंड शेयर यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं, दैट मीन्स हिंदी में इसको कहा जाता है का के की मात्रा, ठीक है। दैट मीन्स मेरे फ्रेंड का या थर्ड फ्रेंड का शेयर, इसको लिखेंगे 5/19 इंटू 30,400, तो 19 1 जा इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1600, 16 5 जा इट विल बी 80। ओके। तो ये सब क्या आ गया, ये सब हमारा शेयर आ गया, किसका, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड एंड थर्ड फ्रेंड का। क्लियर। अब बोला क्या गया है, they divided profit among themselves in the ratio of their shares, in ratio of their capitals,
एंड पेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन। अपना इंडिविजुअल लोन क्या है, इंडिविजुअल लोन बैंक को पे कर दिया गया, ठीक है। पता नहीं ये कट क्यों जा रहा, ठीक है, पे कर दिया गया। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड का 96 था, 96,000, 96,000 से उसने कितना पे कर दिया, 6,000। फिर 1280 से उन्होंने कितना पे कर दिया, 8,000। तो देखो, तो उसके बाद कितना किसके पास अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल शेयर, कितना इंडिविजुअल शेयर बच गया, फर्स्ट फ्रेंड्स इंडिविजुअल शेयर या इंडिविजुअल शेयर या रिमेनिंग शेयर बोल सकते हो, ठीक है। कितना बच गया है, दैट इज रुपीज 9600 था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 600, सॉरी 6000 इट वाज, so it will be what, rupees 3600। अब सेम सेकंड फ्रेंड्स, तो सेकंड फ्रेंड का कितना था, दैट इज 12,800, और 12,800 में से उन्होंने कितना लिया था, 8,000 लिया था बैंक से लोन। तो लोन क्या किया, लोन उन्होंने चुका दिया, रिपे कर दिया, दैट इज 4,800। एंड थर्ड फ्रेंड्स, तीसरे फ्रेंड का कितना आया था, दैट इज 8,000 माइनस ऑफ 5,000, रुपीज 3,000। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें शेयर निकालना है। शेयर हम निकालिए, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, खुद का, ठीक है, इंडिविजुअल शेयर, दैट इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाई 4800, सॉरी 8 इज टू है, इज टू 4800 इज टू 3,000। ओके, दो जीरोस को पहले काट लो, 6 के टेबल में देखो, 6 6 36, 6 8 48 एंड 6 5 30, 6 इज टू 8 इज टू क्या आ गया, 5। ओके, ये कैसे आया, जब उन्होंने बैंक का लोन रिपे कर दिया उसके बाद ही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट थ्री फ्रेंड्स इन्वेस्टेड रुपीज 12,000, 1,500 एंड 1,10,000 रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस। तीन फ्रेंड ने क्या किया, 12,000, 15,000 और 1,10,000 एक बस को खरीदने में, परचेज करने में इन्वेस्ट किया है। द फर्स्ट पर्सन इज द ड्राइवर, पहला पर्सन जो है वो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर हो गया, एंड दो जो है वो हेल्पर हो गया। दे डिसाइड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ओके, देखो सम्स को कुछ नहीं किया है, बस लेंदी करने के लिए हल्का घुमाया है। दैट 2/5 ऑफ द प्रॉफिट क्या किया है, रेशियो में डिवाइड किया, कौन से रेशियो में, 3:2:2 अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। एंड जो बच गया है दैट इज 2/5 बच गया, तो मतलब कितना बच गया, सॉरी 2/5 यूज हो गया तो कितना बच गया, 3/5 बच गया। 3/5 को उन्होंने क्या किया, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, उसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब हमें फाइंड करना है दैट शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। और देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, दैट पहले ये निकालो, दैट उनका कैपिटल निकालो, और जो 3:2:2 में डिवाइड किया गया है उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स को सॉल्व करो। हम क्या करेंगे, हम एक साथ लेके चलेंगे, कैसे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, invested to purchase a bus, that is equals to 12,000 is to 15,000 is to 1,10,000। ओके, तीन जीरोस कट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12, 15 एंड 110। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब भाई ये तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 12 है, 15 है और 110 है। अच्छा यहाँ पे एक माइनर सा चेंज है,
यहाँ 1,10,000 नहीं होगा, इट विल बी 11,000. ओके, इट विल बी 11,000. सो दैट मीन्स 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज यहाँ पे कट गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 12:15:11. ओके, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले सम निकाल लेते हैं. दैट सम ऑफ रेशियो, दैट विल बी 12 + 15 + 11. और ये रिड्यूस होता नहीं है. अच्छा देखो, ये दो डिजिट मतलब 12 और 15 जो है वो रिड्यूस हो सकते थे, बट 11 नहीं हो सकता है. तो जब भी रेशियो में अगर 3 नंबर रहे या 4 नंबर रहे या 5 नंबर रहे, जितना भी नंबर रहेगा, सब लेकिन एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. 12 और 15 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम 3 से डिवाइड कर दिए और 11 को एज इट इज रख दिए, तो वो गलत होगा. अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 2 7 1 8 एंड 1 1 3. ओके, 38 हो गया. अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन ड्राइवर है और बाकी दो हेल्पर होंगे. एंड दे डिसाइड टू डिवाइड द 2/5 ऑफ द प्रॉफिट among themselves in the ratio of 3:2:2. दैट 2/5 को इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है और बाकी जो है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, 3/5. बाकी को 12:15:11 में डिवाइड किया जा रहा है. और कितना हिस्सा प्रॉफिट का बच गया है, दैट 3/5. ओके, सिंस अच्छा पहले प्रॉफिट कितना है वो पहले लिख देते हैं हम लोग. प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹292,660 हो गया. क्लियर. अब सिंस 2/5 of the profit equals to ₹292,660 into 2/5 कर देंगे. 5 1 जा, it will be 5 5 जा 25, 4 2 5 8 जा 40 and now 2 6 5 5 जा 25 5 2 जा. ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, 7 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11. It will be 11,704. ओके, नाउ 2/5 ऑफ प्रॉफिट आ गया. देयरफॉर बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो लिख देंगे सीधा यहां पे, रिमेनिंग प्रॉफिट. कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट था 29260, उसमें से 2/5 ऑफ द प्रॉफिट दैट इज 11,704. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, इट विल बी 1,7,556. ओके, क्लियर. इट विल बी 1,7,556. क्लियर. अब देखो, जो प्रॉफिट आया दैट इज 17,556, इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 12:15:11 रेशियो में. एंड 11,704 जो आया है उसको हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 3:2:2. ओके, तो देखो यहां पे पहले लैंग्वेज लिख दे रहे हैं हम. दैट सिंस ₹11,704 will be divided in the ratio of 3:2:2. क्लियर. तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अब हमको शेयर निकालना है हर एक का. ठीक है, तो शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे नाम दिया नहीं है. ठीक है, तो शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड का शेयर कितना होगा, दैट विल बी 12. जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो हम काउंट करेंगे. ठीक है, दैट 12 डिवाइडेड बाई 38 इनटू टू पार्ट कितना आया था, दैट वाज 17,556 प्लस अभी जो 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना आया, 3 2:2:2 था, दैट इज 3:2:2. ओके, दैट 3 + 2 5 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 इनटू जो रिमेनिंग कितना बचा हुआ था 11,704. क्लियर. अब देखो इसको रिड्यूस करेंगे,
हम डायरेक्टली वन टाइम में कर सकते हैं, और एल्स हम 19 से भी कर सकते हैं। तो 31, 8 1 जा 5 जा, क्योंकि 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक है, बट 5 8 जा 40 भी होता है, तो ये ज्यादा चला जाएगा, तो वो ज्यादा लेके जाना नहीं है। इट विल बी 4 4 8 32, 3 4 3 12 प्लस 3 15। ओके, 5 टाइम में जाएंगे तो ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 4 टाइम में जाएंगे। नाउ इट विल बी 6 रिमेनिंग 2। ओके, अब 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7 2। क्लियर? अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको? 462 को मल्टीप्लाई कर दो। पहला वाला सिर्फ हार्ड रहेगा, पहला वाला ये आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ज्यादा या डिवीजन आप करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रेशियो नीचे में तो सेम रहता है और ये अमाउंट भी सेम रहता है, दोनों को आप इजिली निकाल सकते हो हर हर फ्रेंड के लिए, और बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप लोग इजिली कर सकते हो। 12 2 जा इट विल बी 24, कैरी 2, 12 6 जा 72 प्लस 2 74, कैरी 7, 12 4 जा 48, 48 प्लस 7 इट विल बी 55। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 दैट विल बी 5। ओके, अब देखो ऐड कर देंगे यहाँ पे, 4 प्लस 6 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड इट विल बी 10। तो रुपीज 10,560 दैट विल बी शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड निकालेंगे सेम इसी प्रोसेस से। अब देखो अलग अलग कर सकते थे, हम क्या किए एक साथ कर दिए। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पे ये आने के बाद 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, फिर लिखोगे सिंस दिस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस, तो उसके बाद सम ऑफ रेशियो निकालोगे, दैट 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, फिर लिखोगे रेशियो ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, रेशियो ऑफ सेकंड फ्रेंड, शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, ऐसे करके निकाल दोगे। उसके बाद आप लोग लिखोगे दैट रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू दिस एंड शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इन द रिमेनिंग प्रॉफिट, शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड इन द रिमेनिंग प्रॉफिट, उस तरह लिख के फिर आप लोग कर सकते हो, तो वो 2 पेज में चला जाएगा। तो 2 पेज में जाने से बढ़िया है मैं हाफ पेज में ही इस तरह कर सकता हूँ और 1 पेज में ही। तो देखो सेकंड फ्रेंड का, लेकिन हाँ जब इस तरह आप डायरेक्टली कर रहे हो तो उसमें रेशियोज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा रेशियो किसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे रेशियो 15 है, सम ऑफ रेशियो 38 है, और 38 के साथ कौन सा लेना है, 17,556 लेना है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमारा बोला गया है दैट जो 3/5 ऑफ द प्रॉफिट होगा उसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे 17,556 प्लस इट विल बी 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 11704। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 462, मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताइए। अब उसी तरह थर्ड फ्रेंड का निकालेंगे, तो 15 की जगह पे क्या आएगा 11 एंड 2 की जगह पे 2 ही रहेगा एज इट इज, ये नंबर ये फिगर चेंज होगा नहीं, सिर्फ ये फिगर चेंज हो जाएगा यहाँ पे इन केस ऑफ थर्ड फ्रेंड। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सम्स करेंगे क्योंकि हर सम्स में कुछ नया है और थोड़ा लंबा भी है।